संयम का पथ कोई सामान्य पथ नहीं है। बड़े प्रयत्न के साथ जब कोई आगे बढ़ने के लिए उद्यमशील होता है, तब कितने भवों में वह पुण्य अर्जित होता है जो संयम के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार कर पाता है। या कहें वह द्रव्य कितने भवों से संचित किया जाता है तब संयम प्राप्त होता है, उसके पहले संयम प्राप्त नहीं होता। आपको जितने भी संयमी दिख रहे हैं, ऐसा मत समझना कि वह ऐसे ही बन गए। कितने भवों का पुण्य संचित किया होगा तब संयम मिल पाता है, ऐसे ही संयम नहीं मिलता। कितने ही आगम में उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कितने भाव भावना भाई जाती, कितने भाव से प्रयास किया जाता है, तब जाकर के वह संयम के पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। प्यारे बंधुओं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आचार्य विमर्श सागर जी महाराज, जो आचार्य विराग सागर जी महाराज की एक कहें कि चर्यावान श्रेष्ठ साधक के रूप में हैं, जो अपनी श्रेष्ठ चर्या का पालन कर रहे हैं और अपने शिष्यों को पालन करा रहे हैं। आज प्रसंग ऐसा जुड़ गया। दीक्षा की सूचनाएं तो पहले से थी, सबको हैं, लेकिन आज यहाँ ऐसा बिनौली का प्रसंग बन जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। 9:30 बजे तक तो मुझे नहीं पता था। जब तक प्रवचन समाप्त हुए, जब हम लोग कक्ष में आए, तब किसी ने बताया आज बहनें आने वाली हैं, उनकी बिनौली है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो एक साथ 2 नियोग हो गए। एक तो भजनपुरा के भगवान का दर्शन हो गया, दूसरा दीक्षार्थी अगर आ जाएं संयम के मार्ग पर बढ़ने वाले तो खुशी होना चाहिए अंदर से। मुझे बड़ी खुशी है कि आज दीक्षार्थी यहाँ आए और भजनपुरा के संपूर्ण समाज ने आज उनकी गोद भराई की। हम लोग आचार्य विमर्श सागर जी जब सम्मेद शिखर से जब बिहार चल रहा था, उस समय हमारा भी बिहार उधर से चल रहा था, और बिहार ऐसे चलता था, मान लो जहाँ आचार्य विमर्श सागर जी के संघ का आहार होता था, हमारा रुकना हो जाता था। केवल 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस से सारा बिहार चल रहा था, और 3-4 बार रास्ते में मिलन भी हुआ। राजगृही में मिलन हुआ, गिरिडीह में मिलन हुआ, गया में मिलन हुआ, और एक आध जगह और हुआ मिलन भी हुआ। बड़ा अच्छा लगा, अच्छा वात्सल्य के साथ में पूरा संघ बिहार करता रहा। और ये नहीं पता था कि कभी ऐसा भी संयोग होगा कि लंबे समय तक कहीं एक जगह रुकेंगे एक साथ। उनका भी बिहार चल रहा था, हमारा भी चल रहा था। प्रसंग बस थोड़े दिन कभी हम भी रुक जाते थे, कभी वो भी रुक जाते थे। और अयोध्या श्रावस्ती क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है, हम लोग इलाहाबाद से सीधे भोपाल की तरफ जा रहे थे, लेकिन मन हुआ कि अयोध्या के दर्शन कर लें। अयोध्या का पहले से कोई ऐसा विचार नहीं था, लेकिन उधर पग बढ़ गए और अयोध्या पहुंचने के 65 किलोमीटर पहले ही लॉकडाउन हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, अब रास्ते में फंस गए। वो आचार्य विमर्श सागर जी पहले से ही अयोध्या में पहुंच चुके थे, एक दिन पहले वो भी पहुंचे थे। वो शायद 19 या 20 तारीख को पहुंचे थे, 20 तारीख को, और 21 को लॉकडाउन हो गया था। मुझे तारीख स्मरण में है। अब फिर उसके बाद
एक दिन रुकने के बाद फिर प्रसंग बना कैसे विहार हो। जहाँ हम लोग रुके थे इतने मच्छर थे कि रात को बस उठा के नहीं ले गए, बस सब कुछ हो गया। मैंने कि यहाँ कैसे रुकेंगे, क्या होगा। कई बार प्रयास किया गया अनुमति के लिए कि बिहार की अनुमति मिले, लेकिन किसी भी विभाग ने बिहार की अनुमति नहीं दी कि जहाँ हो वहीं रुके रहो। और जितने भक्त लोग थे वो भी यही कह रहे थे कि जहाँ आप रुके वहीं रुके रहो। मैंने कहा ये तो मुश्किल हो जाएगा, यहाँ कैसे साधुओं की चर्या चलेगी। हालांकि समाज के लोग थे, 20, 25, 30 लोग साथ में चल रहे थे, लेकिन कैसे चलेगी। हम लोग बढ़ते हुए बिना किसी से पूछे आगे बढ़ दिए और पहुँच गए अयोध्या। विमर्श सागर जी हमारा मिलन हुआ, बहुत अच्छा लगा। और नियोग ऐसा बना कि 3 माह तक उस लॉकडाउन में अंदर आराम से रहे। लोग तो अपने घरों में कैद रहे, लेकिन हम लोग अयोध्या के उस भगवान के आदिनाथ के जिनालय में बड़े आनंद से, वहाँ आनंद, पूरा आनंद ही आनंद रहा, क्या बताएं। साथ में बैठना उठना, आहारचर्या भी साथ साथ करना, पूरा आनंद। 50 पीसी लगभग नहीं, 25 और 8, 10 पीसी और 7 पीसी थी, है ना, है हाँ। तो आनंद से रहे, बहुत अच्छा सानिध्य रहा और बहुत अच्छा प्रसंग रहा। फिर उसके बाद से फिर मिलना नहीं हुआ। फिर जाकर के दिल्ली में ही जब चातुर्मास का प्रवेश चल रहा था उस समय मिलन हुआ। हाँ, श्रावस्ती में एक बार मिलन हुआ। श्रावस्ती में भी 3 दिन विमर्श सागर जी का निवास रहे, प्रवास रहा, बहुत अच्छा लगा। और बहनों की दीक्षा हो रही, खुशी इस बात की है, चलो आज संयम पथ पर ये 13 दीक्षाएँ और होंगी और 13 संयम पथ के पथिक और बढ़ जाएंगे। बड़ी खुशी है, बड़ा मेरा आशीर्वाद है कि संयम के पथ पर अग्रणी होते हुए जिन शासन के मार्ग की प्रभावना करते हुए आत्मप्रभावना करते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीवन में संयम से बड़ा महत्वशाली कोई दूसरी चीज़ नहीं है। संयम साथ में है तो सब कुछ है, और संयम रत्न नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीवन में महत्व तो संयम का है, संयम के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। अगर संयम के साथ में एक दिन भी जिया जाता है तो श्रेष्ठ माना जाता है। असंयम के साथ में हजारों भव भी, हजारों वर्ष भी जिए जाएं तब भी वह बेकार ही है, किसी काम की नहीं है। क्योंकि जीवन संयम से ही सार्थक होता है। और संयम पथ पर बढ़ने के लिए अग्रसर बहनें हैं। विश्व दीदी देखो, संघ की पूरी सेवा भैयावर्ती में लगी रहती थी। कभी किसी संघ को कैसी आवश्यकता है, सब मैं अभी कह रहा था कि तुम दीक्षा ले लोगे उसके बाद वो संघ की व्यवस्था कौन देखेगा। हालांकि रहेंगे संघ में ही, लेकिन फिर भी दीक्षा लेने के बाद और दीक्षा के पहले काम करने में अंतर होता है। अभी तो कभी गाड़ी में बैठे हो चले गए, आगे का व्यवस्था देखना है। अब गाड़ी खैर जो भी है नियोग है, लेकिन कोई ना कोई तो संभालेगा। मैं तो कहता हूँ आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मत देखो। पीछे आने वाले बहुत लोग हैं जो आगे व्यवस्था देखेंगे। अगर हम बैठे रहेंगे तो व्यवस्था आगे देखने वाले आएंगे ही नहीं। हम आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे व्यवस्था देखने वाले आते रहेंगे, चलते रहेंगे, काम बनता रहेगा, आगे होता रहेगा। सबके लिए मंगल आशीर्वाद और संपूर्ण समाज के लिए भी मंगल आशीर्वाद। बस अब ये देखना है कि भजनपुरा से कितनी दीक्षाएं होती हैं। वैसे निकली ऐसी नगरी से हैं, संस्कारों की नगरी से। यहाँ ज़्यादातर लगभग भिंड के लोग ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद भिंड के लोग 90% होंगे यहाँ हैं। अब ये तो नहीं पता, लेकिन और भिंड में आचार्य विमल साहिब जी का छत्रमास भी हुआ। मुनि अवस्था में भी वो रहे और एलक अवस्था में भी रहे, ब्रह्मचारी अवस्था में नहीं, ब्रह्मचारी अवस्था में
हाँ, बरासों में मुनि दीक्षा हुई थी। मुनि दीक्षा बरासों में हुई थी, एलक अवस्था में रहे हैं। मुझे ध्यान है, मैं जब ब्रह्मचारी अवस्था में था, मैं आहार दिया करता था, है ना। ये सब नियोग संयोग हैं, कब किसका कहाँ कैसा नियोग बने। बहुत अच्छी बात है, सबके लिए मंगल आशीर्वाद, और यही भावना कि इन बहनों का जीवन अच्छा संयम पथ पर आगे बढ़े और बहनें जिन शासन के मंगल प्रभाव ना करें। जय बोली आचार्य सर सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। यदर्चा